ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। सजदे की तरफ रुख करे, काबे की तरफ। वहां से काबा नजर नहीं आता, याद रखना। और मरवा वहां तो बिल्कुल जमीन के लेवल पे कर दिया गया है, खाली ऊंचाई है वहां, पहाड़ का नामो निशान नहीं। इसी जमाने में होगा पहाड़, तो वहां से काबे की तरफ रुख करे, हाथ ऐसी उठाए जैसे दुआ के, और कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और फिर चौथा कलमा पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े और दुआ मांगे अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने महरूमीन के लिए, और जिसने दुआ की दरख्वास्त की है उन सब के लिए दुआ मांगे। सफा से मरवा तक एक चक्कर हो गया, फिर मरवा से फिर लौटेंगे सफा की तरफ। बीच में जब भी वो हरी नेट आएंगी ना, दोनों के बीच में थोड़ा दौड़ना है। इस तरह से 7वीं चक्कर मरवा पे मुकम्मल हो, 7वीं चक्कर मरवा पे मुकम्मल हो जाए तो अब आप 2 रकात नमाज पढ़ें। तो बोलेंगे वुजू करने को है क्या, वहां खली बीच है, हाजी परेशान की जरूरत नहीं है। वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़े। पढ़ने के बाद मर्द अपने सरों के बाल को उड़ाएं, या तो वस्त्र से चिकनी हड्डी करना, या तो मशीन से खसखशी कर लें, इजाजत है। लेकिन हुजूर की दुआएं चिकनी हड्डी करने वालों के लिए ज्यादा है। औरतों की चोटी उंगली पे ऐसा एक मर्तबा ऐसा लपेट के कहीं से उतार कट कर देना। अब ये एहराम की जो पाबंदी थी वो खत्म हो गई, ये हो गया आपका उम्रा मुकम्मल। अब आप मक्के में जब तक रहेंगे तो तवाफ नफिल आप कसरत से करें, क्योंकि तवाफ एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ काबतुल्लाह में हो सकती है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। नमाज़ तो अपने घूमने में खूब पढ़ सकते हैं, और ये बाकी अपने गाँव में नहीं कर सकते, लेकिन तवाफ एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ काबतुल्लाह में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। तो जब भी नमाज खत्म हो गई, वही तरीका तवाफ का जो हमने बताया, 7 चक्कर 9 बोसे, 2 रकात नमाज। नफिल तवाफ में एहराम की जरूरत नहीं है। यहां तक के आप ठहरे रहेंगे, अपने सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। 8वीं जिल्हिज्जा जब आएंगे तो अब इंतजामी तौर से एक दिन पहले ले जाके छोड़ते रहे जी, इंतजाम के रास्ते। जब भी आप मिना की तरफ रवाना होने लगे तो एक तहबत बांध लेना और एक चादर ऊपर बदन में डाल देना, 2 रकात नमाज पढ़ना, और उसके बाद हज की नियत करना। क्या नियत करेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज वयस्सिर ली व तक़ब्बल मिन्नी। तो मेरे को बता, हमारे को आदमी नहीं आता, न को आते, अपनी जुबान में नियत करो, या अल्लाह मैंने हज की नियत की है, तो इसको मेरे लिए आसान करना और मेरी जानिब से कबूल करना। नियत होगी, चादर सर से हटा दे और तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। कम से कम 3 मरतबा तो पढ़ना।
तलबिया मर्द बुलंद आवाज से पढ़े। हाजियों की अलामत है तलबिया। अब उसके बाद बिना में 8वीं जिल्हिज्जा पहला दिन होगा आपका हज का। उस दिन आपको बिना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा अब नबी तारीख की फजर 5 नमाज़ पढ़ना है। तो बोलेंगे बाकी क्या करना? बाकी नमाज कुरान की तिलावत करो और इसी तरह से जो भी तुम्हारे अमाल हैं वो तुम करते रहो। 5 नमाजें बिना में अदा 8 तारीख को ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर नबी तारीख है कि ये हज का दूसरा दिन होगा। हज का दूसरा दिन और जिल्हिज्जा की नबी तारीख। फजर की नमाज पढ़ने के बाद काफिले यहाँ से रवाना होंगे अरफात के लिए। बिना से अरफात के लिए जब अरफात पहुंचे तो अरफात में ज़वाल के बाद से वकूफ का वक्त शुरू हो जाता है। वकूफ अरफा हज का रुकन है। अगर वहां मस्जिद नगरा में पहुंच सकते हैं तो वहां पर अज़ान होगी और हज का खुतबा होगा। उसके बाद इक़ामत होगी और इमाम साहब ज़ोहर की नमाज पढ़ाएंगे। ज़ोहर की नमाज का सलाम फेरते ही फिर और एक इक़ामत होगी। तो बोले सुन्नत का मतलब है हाजी ये बाद में पढ़ते बैठे हाजी। फिर दूसरी इक़ामत होगी और फौरन असर की नमाज भी पढ़ाएंगे। तो बोलेंगे वो असर का वक्त नहीं हुआ आप इतने जल्दी क्या? हाँ, अल्लाह के नबी ने उस दिन बिफोर टाइम पढ़ा अभी। इसीलिए इसको कहते हैं जमा बैन सलातें, जमा तफदील। ये उस वक्त है जब वहाँ इमामुल आज़म के पीछे मस्जिद निगरा में नमाज पढ़े और अपने खीमे में अगर पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त पढ़े और असर की नमाज असर के वक्त पढ़े। समझ में बात? आपस में ग्रुप में जमात के साथ नमाज पढ़े। अब एक सवाल है कितने रकात पढ़ना? 2 पढ़ना कि 4 पढ़ना? याद रखो अगर आप मक्के में 15 दिन रहने वाले तो 4 रकात पढ़ेंगे और 15 दिन से कम रहने वाले ही तो 2 रकात पढ़ेंगे। क्योंकि मुसाफिर कहलाएंगे आप तो फसल होगी आप। तो बोलेंगे कैसा मालूम होना? अपने गुरु का जो सदर है ना उससे मालूम करो या अपने मौलवी से मालूम करो हमारा शेड्यूल क्या है। अगर मक्के में तुम 15 दिन रहने वाले हो तो 4 रकात से ज़ोहर असर पड़ेगा और अगर मक्के में 15 दिन से कम रुकना है तो फिर 2 रकात से पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे। है ना मसला समझ में? और असर की नमाज असर के वक्त में अदा करें। यहाँ तक के सूरज गुरूब होने तक आप अरफात में रहें। क्या करना? तलबिया पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, चौथा कलमा पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, दुआ करना। खास तौर से अपना फिक्रों से बाहर निकल कर खड़े होकर दुआ मांगे। तो बोलिए ग्रुप है ना साथ थे गवर्नमेंट करोड़ डॉलर से खर्च करके वहां झाड़ा लगे। अभी आपने बहस करे थे तो झाड़ा भी लगाए थे, इतने छोटे थे। अब तो बड़े बड़े हो गए, 27 साल हो गए ना, अब तो बड़े हो गए। 100 भी है वहां
تو وہاں پر دعا مانگے. عرفے کا دن اتنا فضیلت والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں آج میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، چاہے سمندر کے جال سے بھی زیادہ ہو، چاہے بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہو، چاہے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہو، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جن کے لیے تم سفارش کرو گے میں نے ان کے گناہ بھی معاف کر دیے. حضور فرماتے ہیں اس دن حاجی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ایسا معصوم ہو جاتا ہے. تو یہ الفاظ کا بھی ہے حقوق افعی. تو سورج غروب کے بعد اب قافلے وہاں سے چلیں گے مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ مقام ہے، اس کو مشعر حرام بھی کہا جاتا ہے. اللہ نے اسی کو فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم واپس لوٹو عرفات سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام بولتے مزدلفہ. اب تو بولیں گے ابھی مغرب کا ٹائم ہمارا نماز پڑھ لینا چاہیے. اے ابھی مزدلفہ میں جا کے پڑھ مانگے، رستے میں نہیں پڑھنا، عرفات میں بھی نہیں پڑھنا. ابھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز درمیان میں نہیں پڑھی تھی، مزدلفہ پہنچنے کے بعد پڑھی تھی. تو بولیں گے دیر ہوگی نماز قضا ہو جائیں گے، آج قضا نہیں ہوتی. رات میں 2 بجے بھی اگر پہنچے مزدلفہ تو بھی مغرب کی نماز ادا ہوگی. اب وہاں پہنچ کے کیا کرنا؟ ضرورت سے فارغ ہونا اور اس کے بعد وضو کرنے ہیں، اذان کہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اذان کے بعد اقامت ہوگی اور پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی ادامن، قضا ہوگی ادا، اور اس کے بعد سلام پھر کھڑے ہوں گے اور بغیر اقامت کے عشاء کی فرض نماز پڑھیں. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ 2 اقامت سے پڑھے تھے یا 1 ہی اقامت. اچھا بیچ میں سنت نفلہ نہیں، مغرب کی نماز کا سلام پھیرتی فوراً کھڑے ہو کر عشاء کی نماز پڑھیں. پڑھ لینے کے بعد رات مزدلفہ میں گزاریں. مزدلفہ کی رات اتنی افضل ہے کہ شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ حضور کی جو دعا عرفات میں قبول نہیں ہوئی اللہ نے وہ مزدلفہ میں قبول فرمائی. وہ کیا دعا تھی؟ عرفات میں آپ نے دعا فرمائی اللہ میری امت سے جو بھی گناہ خطائیں ہوں اللہ معاف فرما. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیے تمہاری امت کے سارے گناہ. لیکن حقوق العباد کے گناہ میں معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے. اب کس کے پیسے لے کے ڈبایا پھر وہ اللہ معاف کرے، اے اللہ معاف نہیں کرتا، پیسے لے اس کے پہلے. ابھی آپ کوئی بلا اس کے ڈبانے کے پیسے حج کرا، آپ نے بولا حج صاحب پیسے دے حج کر کے اللہ سے معاف کر دیا. حقوق اللہ معاف ہے، حقوق العباد معاف نہیں. یاد رکھو پیسے ضرور دے باپ کو دینا پڑے گا. تو حقوق
लोग दुआ करते रहे, रोते रहे, अब बाद में अल्लाह ने फरमाया मेरे मुताबिक अगर तेरा बंदा गलती कराना तो माफ, लेकिन किसी बंदे को तकलीफ पहुंचाए मैं माफ नहीं करूँ जब तक वो बंदा माफ नहीं। अल्लाह के रसूल मुज़्दलिफ़ा में आए, फिर वही दुआ मांगे अल्लाह, तो ये भी हो सकता है ना कि उस बंदे को तू राजी कर दे ताकि वो बंदा भी माफ कर। तो जो दुआ अल्लाह में कबूल नहीं हुई मुज़्दलिफ़ा में कबूल हो, अल्लाह ने फरमाया ठीक है मैं उस बंदे को राजी करूँ। इसलिए मुज़्दलिफ़ा की रात इबादत में लगा है। और एक काम करें, कंकरियां चुने यहां से कम 70 कंकरियां, और एक्स्ट्रा अगर ले लिया तो बहुत अच्छा है, कोई कंकरी रिजेक्ट हो गई तब जो है जाने को क्या मुज़्दलिफ़ा जाएगा क्या? तो बोलेंगे मौसम मीना में अंदर बहुत करके रहते वहां से उठा के मारते। हदीस पाक में है जिस हाजी का हज कबूल होता है फरिश्ते उसकी कंकरियां उठा ले जाते हैं, वहां पर उन बदनसीबों की कंकरियां होती हैं जिनका हज कबूल ना हुआ, तो वो कंकरियां जो है वो मरहूम नहीं है, उसको उठा के दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा वो कंकरियां जो फ्रेश मुज़्दलिफ़ा से लाए थे ना वो ही मानना पड़ेगा। इसलिए 70 से कुछ ज्यादा कोई छोटी मोटी थैली भी उसमें डाल के रखो अपने पास, वहां से कंकरियां लाओ और फिर फजर की नमाज अव्वल वक्त में अदा करो। अज़ान होती सुन्नत पढ़ने की नमाज करते और उसके बाद मान ठहरो। ये है वक़ूफ़ मुज़्दलिफ़ा। कब तक? जब रोशन हो जाए, रोशनी हो जाए अच्छी, अब वहां से काफ़िले रवाना होंगे मीना की तरफ। मीना के अंदर पहुंचने के बाद वो सब दिन आया हज का तीसरा दिन, तारीख कौन सी आई? 10वीं तारीख। 10वीं ज़िलहिज्जा को हम ईद मनाते हैं ना जी। अब आजा वहां तलाश कर यहाँ ईदगाह नहीं दिख रही कौन सा? देखो ईद से ज्यादा यहाँ काबा करना है, देखो ईद की नमाज नहीं होगी वहां मीना में, ईदगाह नहीं है, ईद की नमाज नहीं, बल्कि उस दिन हाजी को 4 काम करते हैं और ये 4 काम तरतीब से करना है। आगे पीछे करा ले तो दम वाली हो जाता है, दम बोले तो 15,000 की बकरी बर्बाद करना पड़ता है। अम्मा दम निकल जाता है, इसलिए गलतियां रखो। तो एक बात याद रखो, हाजी उजरत करता है ना तो गलती हो जाती है, जल्दी करने की जरूरत नहीं, इत्मीनान से करो। फैमिली साथ में है ना तो और इत्मीनान से करो। जल्दी में कुछ न कुछ गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, इत्मीनान से करो। तो अब ये तीसरा दिन हज का है, 10वीं दिन है। 4 काम करना। क्या क्या काम करना? नंबर 1, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारना। ये शैतान जो है 3 है, एक छोटा है, एक मंझला है, एक बड़ा है। असल में वो यादगार है। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था बेटे की कुर्बानी का, लेके जा रहे थे, 3 जगह शैतान रुकावट पैदा करा। तो जिब्रील ने कहा मारो इसको कंकरियां। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारी, भाग के आगे जाके खड़े हुआ, वहां मारे, फिर आगे जाके खड़े हुआ, वहां मारे, उसके बाद फिर चला गया। असल में वो यादगारी है। तो कोई वहां शैतान होता क्या है? वहां तो टूटी निशान है। तो छोटा वाला जो है ना
خیر ہے اس کے قریب میں جو ہے وہ چھوٹا ہے، اس کے آگے مجرا ہے، اس کے آگے جو ہے عتیق ہے وہ بڑا شہر۔ تو تیسری تاریخ تیسرے دن بڑے شیطان کو ساتھ کر کے مانگیے۔ دوسرا کام قربانی دینا۔ اب تمہیں اپنے ہاتھوں سے جو قربانی تو بہت بہتر ہے، اور بینک کے تھرو دیے نا تو اطمینان کر لو تمہاری قربانی ہو گئی ہوگی، تب دوسرا کام کر، تیسرا کام کر۔ قربانی کے بعد تیسرا کام بالوں کو اٹھانا، اور عورت چوٹی کو ایسا انگلی پہ لپیٹ کے طریقے سے کٹ کر دیں۔ تو احرام سے آپ نکل گئے، اب آپ کو احرام کی پابندی نہیں ہے، آپ غسل کر دے کے سیدھے سے اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ ایک پابندی باقی ہے، کیا؟ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے جب تک کہ طواف زیارت نہ کرتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد ہی بیوی حلال ہو جاتی ہے، تو باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، ایک باقی رہے گی وہ بیوی کے قریب ہو جاتی ہے۔ اچھا